जय सीताराम दोस्तों। हमने पहले वीडियो में आपको अग्नि के ऊपर बताया। अग्नि आधारित रहती है आमावस्था, निरामावस्था और सामावस्था के ऊपर, यह भी बतलाया। और 13 प्रकार की अग्नियों के बारे में वर्णन किया। वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष शरीर में हैं, उनके बारे में बात किया। और जो 3 नाड़ियाँ बह रही हैं हमारे, पहले हम ऊपर से खंडन किया शरीर को, तो वात पित्त कफ 3 भागों में बाँटा। दाएं से बाएं अगर हम खंडन करते हैं तो उनको भी 3 भागों में बाँटते हैं, जैसे ईड़ा हो गया, पिंगला हो गया और सुषुम्ना हो गया। और 3 भागों में बाँटे तो हमको अगर वात पित्त कफ के गुण दोष पता हैं तो हम चिकित्सा अच्छी करेंगे और जो औषधि का निर्माण करेंगे वह बहुत ही कमाल का होगा। दोस्तों, जो भी औषधि का निर्माण करें तो खुद ही करें, खुद ही का जो बनाया हुआ औषधि का प्रमाण है वह बहुत ही अच्छा काम करता है। बाज़ार से आवश्यकता अनुसार खरीदें और कोशिश करें जहाँ तक हो सके तो खुद ही किसी भी प्रकार की रसायन कुछ भी बनाना हो तो खुद से बनाएं। जो खुद का बनाया हुआ रसायन है वह 101% काम करता है। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ईड़ा नाड़ी के बारे में, जो हमने 3 नाड़ियाँ बताई थी और 3 नाड़ियों के बारे में भी बतलाया था। तो जो हमारी हृदय तरफ की नाड़ी है उसको हम ईड़ा नाड़ी के रूप से जानते हैं, उसको चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इसका गुण धर्म जो है ठंडा होता है और यह कफ की उत्पत्ति का कारक होता है, कैलाश का स्थान होता है। और भगवान जो है शंकर इसमें निवास करते हैं। और इन नाड़ियों का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मस्तिष्क से रहता है और हमारे 7 चक्रों से भी रहता है। उनके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में आपका प्रेम बना रहा तो बताएंगे। दोस्तों, तो ईड़ा नाड़ी जो है तो हमारे जो है तो बाएं हाथ की तरफ रहती है और इसका स्वभाव ठंडा रहता है और यह कफ वाली होती है। यहाँ भगवान शंकर का विशेष है। और हमारी जो नदी है गंगा नदी, इस योग पुस्तक में इसका वर्णन है। तो जो हमारी गंगा नदी है वह हमारे बाएं हाथ में बहाव है और चंद्र नाड़ी भी इसी को कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे पीड़ा नाड़ी। पीड़ा नाड़ी हमारी दाहिने हाथ में रहती है और इसमें जो है तो यह बहुमुखी कहलाती है। इसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जियाँ विद्यमान रहती हैं। यह भगवान विष्णु का स्थान माना गया है और यह गरम गुण जो है इसका गरम है और यह भी मस्तिष्क के निर्धारण का काम करती है। तो हमारा जो है तो 2 भागों में बटा है, एक ठंडा एक गरम। और इसी को हम अर्धनारीश्वर के रूप में जो भी पूजते हैं वह भी यह संकेत कर रहा है कि हमारा शरीर 2 भागों में बटा है, एक ठंडी प्रवृत्ति का है और एक गर्म प्रवृत्ति का है। दोनों को सम रखने का नाम ही ध्यान पद्धति है, योग पद्धति है, साधना है और इसी प्रकार की विधाएं हैं। जो पूजा पाठ वगैरह में करते हैं वह मर्म स्थानों की चिकित्सा कहला जाती है और ये ध्यान वगैरह ये सब चीज़ें, चक्रों का पूरा ये सब उनका समावेश रहता है। और इसी कारण पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से हमको इतनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है कि हम जो है तो अपने इस ठंडे और गर्म वातावरण को संतुलन रख पाते हैं। या 3 दोष ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को हम व्यवस्थित कर पाते हैं और हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। दोस्तों, इसमें ईड़ा नाड़ी में अधिकतर रोग हमारे श्वास संबंधी
ज़्यादा पैदा होते हैं, हमारे हृदय की दुर्बलता ज़्यादा प्रधान रहती है और इसमें अग्नि मंदता का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। पीड़ा नाड़ी में अग्नि दीप्त होने का बहुत प्रमाण मिला है। इसमें निरामावस्था में यह नाड़ी चलती है। जिनकी निरामावस्था होगी उसमें सूर्य नाड़ी का ज़्यादा प्रकोप होगा और जिसमें आमावस्था रहेगी उसमें ईड़ा नाड़ी का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। यही पद्धति हम अपने नाक से जब किसी की परीक्षा करने वाले हों या खुद की परीक्षा करने वाले हैं कि हमारे शरीर में कौन सा क्या चल रहा है, ईड़ा नाड़ी एक्टिव है या पिंगला नाड़ी एक्टिव है, तो हम नाक के नीचे इस प्रकार उंगली रखते हैं और धीरे अपनी सांस की जो गति है उस गति को मेंटेन करते हुए कुछ देर में देखते हैं कि हमारे एक नाक से ज़्यादा हवा निकल रही है और दूसरे नाक से कम निकल रही हैं। जो ये छिद्र हैं हमारे, तो इनमें से एक ज़्यादा तेज़ चल रहा होगा, एक नहीं चल रहा होगा या कम चल रहा होगा। तो जो जिसकी तेज़ रहेगी वह नाड़ी हमारी प्रधान हो जाएगी। उस समय हमारे शरीर में उस प्रकार की गतिविधियाँ होना होना अनिवार्य होगा। जैसे ईड़ा नाड़ी चल रही है तो हमको कफ जनित बीमारियां या हमारी अग्नि मंदता या बहुत सारी इसी प्रकार की बीमारियों का आवरण हमारे शरीर में होना चाहिए। या मौसम हमारा ठंडा है तो ईड़ा नाड़ी चलने का ज़्यादा प्रावधान है। अगर मौसम गर्म है, हमारे शरीर की अग्नि तीक्ष्ण होती चली जा रही है, जठर अग्नि हमारी तीक्ष्ण हो गई है, तो पिंगला नाड़ी ज़्यादा तेज चलेगी। इसी प्रकार हम रोगी की पहले तो हम वात पित्त कफ का निर्धारण करते हैं नाड़ी देख के, और नाड़ी से हम उसके इन 3 नाड़ियों के विषय में जानते हैं। जानने के बाद हम रोग का परीक्षण कर और दवा बनाकर देते हैं। वह बहुत ही सटीक जाता है और आप भी इसी प्रकार जो नए हों और वह इन जानकारियों को हमारा वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार कई बार वीडियो देखने के बाद हम जो सोच रहे हैं तो उस तक पहुंचने के लिए कई बार वीडियो देखें और उस विषय में गहराई से सोचें। कहीं न कहीं गूढ़ रहस्य इस मानव तंत्र में भरा पड़ा है। हम अभी दाएं से बाएं देखे थे व फिर ऊपर से नीचे देखे थे, एक पूरा जाल बन गया है। अभी हम ऊपर से आगे से पीछे देखेंगे, दाएं से बाएं तो देख ही चुके हैं। इसी प्रकार हम पूरा एक चक्रव्यूह इस मानव तंत्र के अंदर इस योग पुस्तक का जो निकाला हुआ पढ़ा हुआ ज्ञान है, कुछ हमारे गुरुजनों ने बताया, उस अनुसार हम नोट्स बना लेते हैं और उसी नोट्स के सहारे यह जानकारी हम अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते, आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं और आप सब इन्हीं प्रकार की जानकारी को इकट्ठा कर अपने को स्वस्थ कर सकते हैं, अपनों को स्वस्थ कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य घर घर आयुर्वेद का यह अर्थ नहीं कि हमारा कोई जड़ी बूटी दो या मेडिसिन दो या कुछ भी। आयुर्वेद का वास्तविक अर्थ है आयु को बढ़ाने वाली विद्याएं। जिस ग्रंथ में आयु का बढ़ाने वाली विद्याएं हो वही आयुर्वेद की संगति में। आयुर्वेद सभी ग्रंथों का निचोड़ है। तो दोस्तों, वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो रहा है, इस कारण से मैं विराम चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर नई रोचक जानकारी के साथ मिलेंगे। जो लोग नए हों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें और कमेंट्स बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखकर हमारा प्रोत्साहन करें, जिससे हम आप तक किसी प्रकार की रोचक और अच्छी जानकारी पहुंचा सकें। और शेयर करना मत भूलें जिससे अन्य लोग भी इस जानकारी से वंचित न रह पाएँ, जानकारी हो जाए उनको। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री राम, जय आयुर्वेद।